अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आप दोस्तों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि पुर्तगाल में एक आम बंदा कितने लाख कमा सकता है, कैसे कमा सकता है, किस किस काम में कमा सकता है। वीडियो छोटी सी है, तफसील से देखें, आपको पूरी समझ आएगी। अगर आप आने वाले हैं या आप आना चाहते हैं तो पहले ये वीडियो देख लें। अगर पुर्तगाल में आप शॉप कीपर का काम करते हैं, अगर आप किसी शॉप पे एज ए सेलमैन काम करते हैं, आप चाहते हैं कि साफ़ सुथरा काम करें, आप ज़रा गंदा वगैरह काम नहीं करते जैसे एग्रीकल्चर का है, आप चाहते हैं कि साफ़ सुथरा काम हो, तो आपको मैं मुख्तसर वीडियो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप एज ए शॉप कहीं काम करते हैं, 300-400 यूरो पे आपको पूरा माह के लिए रखा जाएगा, जिसमें 8 से 9 घंटे आपने जॉब करनी है। 3 से 400 यूरो, 450 यूरो, 500 यूरो मैक्सिमम। अगर आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो यही कह लें कि 500 से 600 यूरो, 700 यूरो काम मिलेगा आपको। अगर आपको ज़बान आती है, अगर आपको पुर्तगाली ज़बान आती है, पुर्तगाल की आप लैंग्वेज बोलते हैं, थोड़ा सा अबूर हासिल करते हैं, तो आपको जब गोरों के पास एग्रीकल्चर का काम करेंगे तो आपको 600, 700, 800 यूरो स्टार्ट में आपको थोड़े कम पैसे मिलेंगे। लेकिन आपने सारा दिन मिट्टी में काम करना है, थोड़ा बहुत आप ज़रा मिट्टी वगैरह लगेगी, आप गंदे हो जाएंगे। कई लड़के ये काम नहीं करते, मैं इसलिए कह रहा हूँ माज़रत के साथ। अच्छा, आपको 600, 700, 800 यूरो भी मिलेगा और 900 यूरो भी मिल सकता है कि जब आप सीनियर हो जाएं किसी भी काम में, चाहे एग्रीकल्चर का कोई भी है, एज ए शॉपकीपर, एज ए सेलमैन है, एज ए टैक्सी ड्राइवर है, एज ए होटल में है, एज ए रेस्टोरेंट में है। जब आप सीनियर हो, आपकी ज़बान में भी ज़्यादा अच्छी ज़बान आनी शुरू हो जाए तो आपको आपके पैसे बढ़ जाते हैं। शॉपकीपर 300-400 यूरो कमाता है, 450, 500। एग्रीकल्चर में 500 से स्टार्ट होता है, 600, 700। अगर ज़बान आती है आपको तो 600-700 यूरो। अगर आप पुर्तगाल में टैक्स पेयर के साथ पेपर करना चाहते हैं कि मैं टैक्स भी भरूं, फाइल लॉक करूं और पेपरों पे काम करूं, फिर बेहतर है कि आपको ज़बान थोड़ी बहुत आ जाए, आप किसी गोरे के पास काम करें। तो आपको इस टाइम जो इस साल की बात कर रहा हूँ, 230, 35, 40, 250 यूरो तक आपको फ़ी बंदा, फ़ी का पर हेड आपको टैक्स पे करना होगा। उसके बाद जो गोरे हैं वो आपको टैक्स के ऊपर, पेपरों के ऊपर काम देते हैं, आप गोरों के पास टैक्स पे काम कर सकते हैं, आपको पे भी 700-800 यूरो मिलेगी। हाँ, एक काम मैं बताना भूल गया कि आपको गोरे अक्सर रहायश भी देते हैं, उनके पास अपने फार्म हाउस हैं, लेकिन अच्छी किस्म के हैं जहाँ आप अच्छा गुजारा कर सकते हैं। लेकिन यह है कि काफ़ी बड़े हाल होते हैं, उसमें काफ़ी सारे लड़के इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे आपने खाना पकाना या जो भी है इकट्ठा सब कुछ यूज़ करना होता है। फार्म हाउस कह लें, हवेली कह लें, उनके कमरे कह लें, ज़मीनों के ऊपर ही होते हैं, जहाँ सब लड़के, आपको पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आपने इकट्ठे रहना है। कहीं खाने पीने का भी करके देते हैं, कईयों के पास आपने रहायश वगैरह हर चीज़ मिलेगी, लेकिन खाना पीना आपने अपना करना होगा। और पुर्तगाल में अगर आप टैक्सी चलाएंगे, उबर की बात कर लें, टैक्सी कर लें, तो आप 2000, 2500 यूरो चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका लाइसेंस होना लाजमी है, आपको ज़बान आनी लाजमी है। रिसेंट उन्होंने ये कर दिया कि जिसको एक ज़बान का टेस्ट है, वो ज़बान क्लियर करेंगे आप तो टैक्सी शाइन कर सकते हैं, टैक्सी लाइसेंस कर सकते हैं, वरना आप टैक्सी नहीं चला सकते। वो जिसको ज़ुबान आएगी वो ही चलाएगा, बाकी 2 नंबरी तो हर जगह होती है। अगर उसके बाद मैं बताऊँ एग्रीकल्चर के काम में आप जो कमा सकते हैं 600-700 यूरो राउंड अबाउट, बड़ा अच्छी इसको पे मानी जाती है। उसके बाद मैं कहूँगा अगर आप ये राजगिरी का काम जानते हैं, आप टाइल लगाने काम जानते हैं, आप बिजली काम जानते हैं, आप एज ए प्लम्बर काम जानते हैं, आपका कोई भी ऐसा, आप गाड़ियों काम जानते हैं, आप लकड़ी काम जानते हैं, आप लोहे का काम जानते हैं, इसमें आप फिर भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपको कोई हायर करे। अगर आप ऐसा करें कि किसी फर्म में लग जाएं तो आपको 1000 यूरो, 1200 यूरो, जिसको अच्छी अमाउंट कहा जाता है, अगर आप साथ फाइल लॉक कर लें तो 1000 यूरो, 1100, 1200, 1300, 1400 यूरो आप इजीली कमा सकते हैं अगर आप हाथ का हुनर जानते हैं। अगर आप हैंडी मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का ये भी बड़ा अच्छा काम है, ये पूरे जर्मनी में, पूरी दुनिया में चलता है, जहां भी आप जाएंगे आपका ये काम हमेशा कह रहे हैं कि ऐसा ही है जैसे इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, मुंह मांगे पैसे आपको मिलते हैं, आप अपनी शॉप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर सकते हैंड मेकर की, जो हाथ काम जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी फर्म में अपनी सीवी दें, आप अपने आप को एडजस्ट करें तो 1200 यूरो के राउंड अबाउट मिल जाएगा। कुछ फर्में आपको रहायश भी देंगी, खाना पीना आपने खुद करना होगा, और साथ आप फाइल भी लॉक कर सकते हैं। तो लेकिन कोई भी हाथ का हुनर है, तो लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त हैं, उसके जानने वाले आए हैं,
तो वो ये बार्बर शॉप का काम जानते हैं। वो स्टार्ट में पहले दिन जाते ही 600 यूरो पे काम पे लग गए हैं। बार्बर का काम जानते हैं, 600 यूरो जानते हैं। वो मास्टर बंदा है, मगर वो अच्छी ये सैलून का काम जानता है। वो 600 यूरो में डायरेक्ट ही एक सी शॉप पे लग गया है। साथ उसने फाइल लॉक कर दी है, तो उसके लिए सब कुछ अच्छा हो गया है। हाथ का काम आपको पूरी दुनिया में, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी आपको मरवाएगा नहीं, बल्कि आपके काम आएगा। अगर आप यूरोप आना चाहते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में कहा प्लीज़ हाथ का काम सीखें। बाकी मजदूरी तो हर कोई कर लेता है, और मजदूरी में मैंने बता दिया 300-400 यूरो आप कमाएंगे। तो उसमें आपने रहायश भी करनी है, आपने खाना पीना भी करना है, आपने बस वगैरह सफ़र भी करना है, ट्रैवल भी करना है। तो आप अपने घर वालों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते। एग्रीकल्चर के काम में आप 200-300 सपोर्ट कर सकते हैं, 200-300 यूरो आपको वापस सेंड कर सकते हैं अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को। अगर आप कोई हाथ काम जानते हैं तो आप कह लें 500-600 यूरो की अमाउंट आप बचाकर वापस बेच सकते हैं, बल्कि शायद इससे ज़्यादा भी। तो ये मेन। अब अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं, एज ए हेल्पर है, आप एज ए जो डिश वॉशर काम करते हैं, तो कह लें कि 400 यूरो, 450, 500, 550, 600। रेस्टोरेंट के अगर आप पिज़्ज़ा बेकर हैं, पिज़्ज़ा मेकर हैं आप, तो आपको 600 स्टार्ट हो जाएगा, 650, 700। लेकिन डिपेंड ये करता है कि पुर्तगाल में लोग बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत कम है। जो ये पिज़्ज़ा मेकर है, रेस्टोरेंट है, जो एज ए वेटर का काम है, ये काम बहुत कम है। लेकिन चूंकि जो पब्लिक है वो फाइल लॉक करने जाती है, और उनकी कोशिश होती है कि उनको काम उधर मिल जाए। लेकिन काम कम है, वैकेंसियां कम है, काम करने वाले ज्यादा हैं। अगर एक बंदा पिज़्ज़ा मेकर 600 यूरो पे लगा हुआ है, दूसरा बंदा जाएगा कहेगा जी मुझे भी काम आता है, मैं जर्मनी में काम करता रहा हूँ जी, मुझे 550 में रख लें। एक बंदा 2 माह बाद जाएगा, वो कहेगा जी 500 मुझे रख लें। आपको पता है कि हम एशियन लोगों की क्या भेड़ चाल है, जिस काम के पीछे पड़े सारे ही पड़ गए। तो इसलिए नॉर्मल एक दौर में पुर्तगाल में भी पे अच्छी मिल रही थी, लेकिन जब से लोगों ने रुझान किया है 5-7 साल लास्ट से कि हर बंदा फाइल लॉक करने जा रहा है, पेपर बनवाने जा रहा है, उस टाइम से थोड़ा कामों में फर्क पड़ गया है। एक 400 पे लगा, दूसरा कहता है मुझे 350 दो, 350 वाला कहता है मुझे 300 दो, जो पीछे आता है। इसलिए एग्रीकल्चर के काम में है, लेकिन आपको गंदा मंदा सारा दिन रहना पड़ेगा। अगर आप साफ सुथरा काम करेंगे तो आप अर्न नहीं कर सकते। तो रेस्टोरेंट की लाइन में आप 700, 600, 800 डिपेंड करता है, इसमें फिक्स कुछ नहीं बताया जा सकता। अगर आप हेल्पर हैं तो 400 रुपये काम करेंगे, सलाद वगैरह बनाते हैं आप, थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, 400, 450, 500 यूरो। अगर आप शेफ कुक हैं तो 1000 यूरो, 1200, 1500 डिपेंड करता है कि आप कौन से किस लाइन के जो हैं वो आप शेफ हैं। आप ग्रीकी की शेफ हैं, आप जर्मन खानों के शेफ, चाइनीज हैं, सुशी के हैं, किस फील्ड में आपने स्पेशलिस्ट हैं, तो उस हिसाब से आपको पे मिलेगी 1200, 1500, 1800, 2000। जो बहुत जबरदस्त जो क्वालिफाइड कुक हैं वो 2000, 2,500 भी ले रहे हैं, रहायश भी ले रहे हैं, खाना पीना भी ले रहे हैं। लेकिन ये मुख्तसर सी थी कि लेबर तबके की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने साफ सुथरा काम करना है तो आपको भी 400-500 मिलेगा, आप अपने पीछे हेल्प करना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ये ज़हन में सोच लें, अगर पुर्तगाल में आना है कि जो काम आपको मिले आप लाजमन वो कर लें जिसमें पैसे ज्यादा हों। स्टार्ट में कर लें, जब आपकी फाइल लॉक को, आपको वीजा मिल जाए, TRC कार्ड मिल जाए, फिर आप काम चेंज कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज सीखें, आप लैंग्वेज के साथ आप टैक्सी चलाएं, टैक्सी में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लोग 1500, 1700, 1800, 2000, 2200 यूरो कमा रहे हैं, इजीली कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जुबान लाजमी है। और कोशिश करें कि जिस कंट्री में जाएं, भाई देखो आप 2-4 माह के लिए नहीं आए, कम से कम आप सालों के फासले पे आए हैं कि मैंने 2 साल रहना है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या फैमिली को बुलवाना है। प्लीज जिस कंट्री में जाएं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उधर की जुबान लाजमी सीखें। जुबान से आपको 2 फायदे होंगे, एक आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, दूसरा आपको अपनी लाइफ में आसानियां पैदा होंगी। आज के लिए इतना ही। दोस्त दुआ में याद रखें, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियां पैदा करें। अल्लाह हाफिज।